हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी दीजिएगा। साथ ही में गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था कि मेरे चैनल पे पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्पैम मैसेजेस आ रहे थे, स्पैम कॉमेंट्स आ रहे थे। तो और बहुत ही ज़्यादा इनडिसेंट जो कमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा इनडिसेंट थे। तो मैंने एक सब्सक्राइबर नहीं, आप में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ दिनों के लिए कमेंट्स को डिसेबल कर दीजिए। तो अगले एक हफ्ते के लिए मैंने कमेंट्स सेक्शन जो है अपना डिसेबल कर दिया है। तो अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मुझे बताना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं thejholewali@gmail.com पर। ओके गाइस, तो ये भी हिंदी में पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है। एंड टॉपिक आज का है, आप में से आप जिस भी जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, या आपका कार्मिक रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, क्या चल रहा है फ़िलहाल, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, उनकी क्या करंट एनर्जी है इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं, क्या वो सोच रहे हैं, ये जानने की, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1 में है ये ब्लू कलर का कार्ड, रेडर वेट। पाइल नंबर 2 में है चक्रा ओरेकल, दिस कार्ड। और पाइल नंबर 3 में है ये गॉडेस गाइडेंस का कार्ड, येलो कलर का कार्ड। टाइम स्टैम्प्स गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है, जिस भी कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूजन आपको लेकर जाती है वो सिलेक्ट कीजिए। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इंट्यूजन से काम लेना है, दिमाग से नहीं, इंट्यूजन से काम लेना है। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। पहला कार्ड तो यही देख लेते हैं क्या कार्ड आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि। एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन एज इन कांटेक्ट में ना रहना। तो मे बी आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, या आपकी बहुत वक्त से उनसे बातचीत नहीं हुई है, बातचीत बंद है, ठीक। और क्या चल रहा है? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अबैंडनमेंट, कोई आगे बढ़ गया है, किसी ने किसी को छोड़ दिया है, कांटेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक। ईगोइस्टिक, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। फिर से एक बार फिर से एयर एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और सेजिटेरियस राशि हो सकती है, एरीज, लियो राशि भी हो सकती है, स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, जिनको माइंड में रख के इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल आई बिलीव ये सिचुएशन में क्या हुआ है, ये क्या चल रहा है, कांटेक्ट नहीं है। एक पर्सन है जो आगे बढ़ गए हैं, या बिल्कुल डंप कर दिया है आपको, या आपने उनका साथ छोड़ दिया है, अबैंडनमेंट है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मैं इसके लिए लूँगी, ठीक। तो शायद वो इस वक्त कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। एंड टेम्परेंस, हालांकि माइंड में उनके ये बात आ रही है कि हीलिंग होनी चाहिए, ये रिश्ता जो है या आपकी जो भी बातचीत है अगर ख़राब हो गई है तो उस पर उन्हें काम करना चाहिए, हीलिंग होनी चाहिए। एंजल्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स की भी पूरी हेल्प रहेगी अगर वो कदम उठाते हैं तो। अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि लास्ट कन्वर्सेशन जो आपकी रही है वो बहुत पॉजिटिव नहीं थी, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट हुआ है, या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हीलिंग करने की कोशिश करते हैं या वो आपको अप्रोच करते हैं तो आगे चल के आपकी जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी उसमें झगड़ा हो सकता है। और क्या चल रहा है उनके माइंड में? आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है।
ओके, और क्या चल रहा है उनके माइंड में, और क्या चल रहा है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, कन्वर्सेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। अगेन सिचुएशन उनको हैंडल करनी नहीं आ रही है, या अपने इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ओके, वन लास्ट कार्ड। ओके, जस्टिस। तो मे बी ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। जस्टिस प्रोवाइड होगी इस रिश्ते में। जो भी कुछ अगर सिचुएशन में इम्बैलेंस आ गया है तो वो बैलेंस एक बार फिर से आएगा। एंड ये न्याय का कार्ड है गाइस। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है, अबैंडनमेंट है, आपको चीट किया है, या बिना कोई आपको क्लैरिफिकेशन दिए वो चले गए हैं, तो आपको क्लैरिफिकेशन भी मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अगेन मुझे लगता है कि 2 साल हो सकते हैं कई लोगों के लिए। सॉरी, 2 साल हो सकते हैं, फरवरी तक का टाइम हो सकता है, अप्रैल तक का टाइम हो सकता है, इतना वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी सिचुएशन उनकी समझ में नहीं आ रही है, अपने खुद के इमोशंस उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। ओके, और क्या है उनके माइंड में, और क्या चल रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको इस दौरान रियलाइज़ हुई है? क्या रियलाइज़ हुआ है उनको? रिकवरी, वर्काहॉलिक। सो मे बी अभी फ़िलहाल अपने काम में वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। रिकवरी, यानी कि रिकवरी और टेम्परेंस दोनों एक साथ आया है, यानी कि रिलेशनशिप में हीलिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जिन भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ वो पहचान रहे हैं। ठीक, तो क्या पता कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, या जब भी आपके साथ वो कांटेक्ट में थे, तब उनको ऐसा लगता हो कि उनकी वैल्यू नहीं है, या उस वक्त उन्होंने अपनी वैल्यू नहीं समझी। और अब इस नो कांटेक्ट पीरियड में जब वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं अभी, ठीक है, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर फोकस्ड है, उनको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। एंड रिकवरी, तो जो भी यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में जो बात खराब हो गई है, उसमें रिकवरी होगी, उसमें एक बैलेंस आएगा एक बार फिर से। ठीक, तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर बातचीत आपकी बंद है और समझ में नहीं आ रहा है आपको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे हीलिंग की पूरी पॉसिबिलिटी है। बात भी करेंगे आपसे, हालांकि अभी तैयार नहीं है, अभी रेडी नहीं है, लेकिन मन में उन्होंने अपने क्लियर कट सोच लिया है कि जब वो आपसे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। वेट कर रहे हैं वो सही टाइम का, सही वक्त आने पर ये कन्वर्सेशन होने के बाद वो इस रिलेशनशिप पे काम भी करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, ईजी नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए एक बार फिर से इस बिखरे हुए रिश्ते को, या इस टूटे हुए रिश्ते को वापस से संभालना। आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी हरसेल्फ? आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है? ओके, पाइल नंबर 1, बॉडीज ऑफ वाटर साइन हो सकती है आपकी राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। सो मे बी आपके लिए गाइडिंग मैसेज है। ओके, कुयान यिन, कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर आप अपने आप को जज कर रहे हैं, या अगर आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, जिनको माइंड में रख के इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जजमेंटल जो आपके थॉट्स हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट। सिर्फ प्यार पे और सिर्फ अपने जो आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो आपके अच्छे इमोशंस हैं, उन पे फोकस कीजिए, उनको एनर्जी दीजिए। दैट इज़ विद इन एवरी वन, जो सबके अंदर है, उस लव और लाइट पे फोकस कीजिए, वही आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में।
Mavu, Mother Earth. You are called upon to help with the environmentalism. Okay. So धरती से जुड़िए, पानी से जुड़िए, नेचर से कनेक्ट कीजिए. बटरफ्लाई मेड इन ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ. आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगी. आपकी लाइफ के जिस भी फील्ड में ये चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप में ऐसे चेंजेस आ रहे हों कि आपका ध्यान जो है, आपका माइंड जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. तो ये मैसेज है आपके लिए. एंड अबंडेंशिया, प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू. बी ओपन टू रिसीविंग. बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं. आपके रिलेशनशिप में हीलिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है. ये रिश्ता जो है ये खुद ही आएंगे. आपके पार्टनर को जैसे रियलाइज होगा वो खुद ही आएंगे. इस वक्त क्या है, आपको खुद पे फोकस करना है. आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है खुद को, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना है खुद को, यूनिवर्स की जितनी एनर्जीज हैं उनसे आपको खुद को कनेक्ट करना है, अपने आप को हील करना है, अपनी खुद की हीलिंग आपको करनी है. जब आप अच्छे होंगे, आप अच्छे थॉट्स रखेंगे अपने माइंड में, तो वही सारी पॉजिटिविटी जो है आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करेंगे. ये मैसेज मैं भी हमेशा आपसे कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा. और इवन जो बुरी सिचुएशंस होती हैं, कभी सेपरेशन हो जाता है या कभी किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है. सिर्फ हमारा जो ये इंसान का दिमाग है, जो ह्यूमन माइंड है, हमारी सोचने की जो क्षमता है वो बहुत लिमिटेड है. हम डिवाइन के नज़रिए से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ज़रूर चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आती हैं. आपने खुद भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम आ गया होगा आपकी ज़िंदगी में, और फिर उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए होंगे, लेकिन कुछ वक्त निकल जाने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हाँ, ऐसा होना भी ज़रूरी था. नेगेटिव एक्सपीरियंस भी लाइफ में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हम सीखते हैं, उन्हीं से हमारी स्पिरिट जो है, हमारी सोल जो है वो लेसन सीखती है, और उन्हीं से हम अपने हाईएस्ट सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं. उन्हीं से हम एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो बहुत सारा प्यार दुनिया को देता भी है, और वही प्यार यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स के रूप में आपको वापस भी मिलता है. छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स जो भी हमारी लाइफ में होती हैं, अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके पास सर पे छत है, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके पास अच्छी नौकरी है, तो ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे पास लौट कर वापस ज़रूर आती हैं. तो कभी भी अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखिए. कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हमारे पास ज़रूर होती हैं, ज़रूर होती हैं. ओके, फाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज दे पाई होंगी, एंड आप कुछ अच्छा यहाँ से लेकर जा रहे होंगे मेरे चैनल से, टैरो बाय टीजे से. ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, कोई पिकअप आइल रीडिंग है अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ओके, कमेंट सेक्शन तो फ़िलहाल बंद है, 1 हफ्ते के लिए मैंने उसको ऑफ किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ. फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये चक्रा ओरेकल वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, आपकी जो भी जर्नी है, आपकी कार्मिक रिलेशनशिप है या आपकी सोलमेट जर्नी है या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, क्या चल रहा है, और कौन सी डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए. पहला कार्ड हमारा है परसेप्शन का और हार्ट चक्रा. ओके, परसेप्शन, आपका देखने का नज़रिया, आपका चीज़ों को, रिश्तों को, लोगों को समझने का तरीका. शायद ज़रूरत है कुछ हद तक उस पर काम करने की.
ठीक, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ आपको ऑफर देना चाहते हैं लेकिन अभी रेडी नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, इन एंड आउट सिचुएशन रहती है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। ठीक, टू ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन, पार्टनरशिप, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड पेज ऑफ कप्स। तो कोई एक चीज़ है, कोई एक ऑफ़र है उनके माइंड में जो वो आपको देना चाहते हैं, तैयार नहीं है। ये जनरली आपकी लाइफ में वो आते जाते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। तो शायद इसीलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे, हार्ट चक्रा का, परसेप्शन का। आपको ज़रूरत है समझने की, डेप्थ में जाने की ज़रूरत है आपको। अगर उनका इस तरीके का बिहेवियर है तो उसकी क्या वजह है। हालांकि वो आपको एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कुछ स्टेबिलिटी का कोई ऑफ़र या साथ में ग्रो होने का कोई ऑफ़र वो आपको देने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग पर वो ये एक्शन लेंगे। अगर सेपरेशन में है आप लोग तो रिकन्सिलिएशन के थॉट्स भी उनके माइंड में आते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से ये थॉट्स आते हैं उतनी तेज़ी से ये वापस भी चले जाते हैं। दी हैंग्ड मैन, कुछ टाइम के बाद मे बी मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। और जब नया साल शुरू होगा 2021 का, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो उस वक्त जब एनर्जी बदलेगी, टाइम बदलेगा, साल बदलेगा, सितारे अपनी जगह बदलेंगे, उनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन ज़रूर होगी। पेज ऑफ कप्स, उसके बाद वो वापस आएंगे। जिन भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपके पार्टनर अगर आपको कोई ऑफ़र नहीं दे रहे हैं या आपको लगता है कि कमिट नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली, और टाइम से रिलेशनशिप में है, शादी के लिए नहीं बोल रहे हैं, एंड या फिर बिल्कुल बातचीत ही बंद है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है, अगेन फरवरी के महीने तक वापस आ सकते हैं। ठीक, राशियाँ जो यहाँ पे हो सकती हैं वो हो सकती है स्कॉर्पियो राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि, कैंसर, पाइसिस राशि। ये राशियाँ हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की। थोड़ी और क्लैरिफिकेशन, इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या थॉट्स हैं जो उनके माइंड में आ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मे बी सिचुएशन टैकल नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बैलेंस बनाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। लिब्रा राशि भी हो सकती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ठीक, बैक स्टैबिंग, या तो ये जो सेपरेशन हुआ है आपका, आई बिलीव कई सारे लोगों के लिए ये सेपरेशन सिचुएशन की वजह से हुआ है। सिचुएशन ऐसी बन गई कि ये सेपरेशन हुआ, वो हैंडल नहीं कर पाए या आप हैंडल नहीं कर पाए। मे बी आपको लगा कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा है, या फिर आपको उस तरीके का कमिटमेंट नहीं मिल रहा था जिस तरीके का कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बैक स्टैबिंग आपने करी है, ऐसा उनको फील होता है कि आपकी तरफ से धोखा मिला है उनको। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे स्टिल वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, एक फिर भी अभी भी वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है अभी। टेम्परेंस, लेकिन हीलिंग ज़रूर होगी, हीलिंग ज़रूर होगी इस रिश्ते में। अगर कुछ बातचीत ख़राब हो गई है तो उसके बेटरमेंट के चांसेस हैं, काफ़ी हद तक हैं। नेक्स्ट ईयर तक का टाइम यहाँ पे होगा। इस साल बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है। काफ़ी सारे लोगों के कई सारे काम रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और पता नहीं क्या ऐसा क्या रीज़न है। मे बी हमारा जो ह्यूमन माइंड है हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो भी चल रहा है डिवाइन में, एनर्जीज़ में जो भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंसी है। नेक्स्ट ईयर चेंजेस आने के, पॉजिटिव चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एटलीस्ट जो सिचुएशन अभी रुकी हुई है उसमें बदलाव होगा, कुछ ना कुछ एक्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, एंड क्लैरिटी मिलेगी काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में, करियर के बारे में भी और आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी। तो नेक्स्ट ईयर जो है गुड न्यूज़ लेकर आएगा आपके लिए, और यहाँ पे हीलिंग की पूरे चांसेस हैं, ये आएंगे आपकी तरफ।
अगर बातचीत नहीं है और आपको लग रहा है कि कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 2 वापस आएंगे। ओके, अभी रिसेंटली उन्होंने क्या रियलाइज किया है, क्या रियलाइज किया है उन्होंने? कॉम्प्लिसेंसी, रिलीज, आइसोलेशन एंड सेल्फ वर्थ। बैक ऑफ द डेक, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स करना, थैंक्स करना, रिलीज, कॉम्प्लिसेंसी। उनमें एनर्जी की बहुत कमी है फिलहाल, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। रूट चक्रा जो है उनका वो वीक है। मूलधार चक्रा जो हमारी स्पाइन के एंड में होता है, बेस में होता है, जैसे कि एक ट्री ग्रो करता है तो उसके लिए रूट का स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, वहाँ ब्लॉकेज है आई बिलीव, ठीक, जिसकी वजह से लैक ऑफ एनर्जी है। एंड प्लान्स बहुत सारे हैं उनके माइंड में, यहाँ पे भी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफर भी देना चाहते हैं लेकिन उस पर काम करने के लिए अभी रेडी नहीं है। रिलीज़, किसी चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपनी जो भी टेंशन्स हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब टाइम आ गया है कि इन सारी टेंशन्स को और नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जाए। परसेप्शन हार्ट चक्रा में भी उनके लिए भी हो सकता है। अपने हार्ट चक्रा पे वो काम कर रहे हैं, अपने इमोशनल सेल्फ पे काम कर रहे हैं। आइसोलेशन, कांटेक्ट में नहीं है, शायद आपसे भी कांटेक्ट में नहीं है और किसी से भी, जनरली किसी के साथ भी वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं या अपने इमोशंस किसी के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। उनके माइंड में जैसे तूफान आ जाता है ना, कुछ उस तरीके की एनर्जी उनके माइंड में चल रही है। या तो एक टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड देन फिर माइंड एकदम एम्प्टी हो जाता है। सेल्फ वर्थ, इस प्रोसेस के दौरान, इस जर्नी में अपनी सेल्फ वर्थ वो पहचान रहे हैं। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, क्या ऐसा है जो वो अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ वो दूसरों को दे सकते हैं और क्या उनको दूसरों से ऐसा मिला है जिसकी वजह से आज वो एक ऐसे इंसान हैं जो वो हैं एट प्रेजेंट। ठीक, आपके लिए क्या है गाइडिंग मैसेज? ओके, पाइल नंबर 2, इस जर्नी के दौरान, इस रिश्ते में डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए क्या है गाइडिंग मैसेज? बास, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट मदर मेरी एंड माँ लक्ष्मी। ठीक, इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आपको अपनी इंडिपेंडेंस पे भी काम करना है, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है, इमोशनली किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। मदर मेरी, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, एक मिरेकल हो सकता है आपकी लाइफ में। हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। विश्वास रखिए कि आपने जो भी प्रेयर करी है, जो भी कुछ आपने मांगा है गॉड से, वो आपकी प्रेयर सुन ली गई है और आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा जो कुछ भी आपने मांगा है। एंड माँ लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। पाइल नंबर 2, हीलिंग की पूरे यहाँ पे चांसेस हैं अगर सिचुएशन ख़राब चल रही है तो, या ओवरऑल में भी आपकी ये जर्नी रही हो एंड अभी आपकी हीलिंग हुई हो, आपके पार्टनर वापस आ गए हों, नहीं भी हुआ है ऐसा तो जल्दी आ जाएंगे। पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप इस वीडियो से, इस रीडिंग से कुछ पॉजिटिव लेकर जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये येलो कार्ड सेलेक्ट किया है गॉडेस गाइडेंस से, पहला कार्ड आपका है दाना, हाई प्रीस्टेस। You have divine knowledge that can help others through your spiritual teachings. So maybe आप already maybe spirituality के किसी ना किसी तरीके से आप जुड़े हुए हैं डिवाइन से, और आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है,
वो लोगों को हील करेगी। आप बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों की, अपने पार्टनर की, या जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके आप बहुत हद तक काम आ सकते हैं उस नॉलेज के थ्रू जो नॉलेज आपको मिली है। ठीक, आपके पार्टनर के माइंड में फ़िलहाल क्या चल रहा है, आपकी जर्नी में फ़िलहाल क्या चल रहा है। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है ये, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बट सोलमेट जर्नी भी हो सकती है, कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आइसोलेशन, बातचीत नहीं है या अभी रिसेंटली बात होना बंद हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन बहुत सारे थॉट्स हैं, जानते हैं क्या बोलना है, क्या बात करनी है। लास्ट कन्वर्सेशन या तो ख़राब हुई है या फिर आपके नेक्स्ट कन्वर्सेशन में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अबैंडनमेंट, या तो किसी ने किसी को अबैंडन किया है या फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ कप्स, बट अबैंडनमेंट के बाद फिर से वापसी होगी। ठीक, कुछ और क्लैरिफिकेशन। इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपके पर्सन जिनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कई लोगों के लिए। कोई पर्सन हो सकते हैं या किसी तरीके की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स यानी कि डिसअपॉइंटमेंट, वो खुद भी डिसअपॉइंटेड है। द मून सेपरेशन में है अगर, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड आया है, सेपरेशन में है अगर तो आपको मिस कर रहे हैं। द हैंग्ड, और इसी दौरान उनको कुछ रियलाइज भी हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस रियलाइजेशन की वजह से उनमें एक पॉजिटिव आउटलुक आएगा रिलेशनशिप्स को लेकर या जनरली अपनी लाइफ को लेकर भी। राशियां और ज़ोडिएक साइंस जो है वो यहाँ पे जो हो सकते हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस राशि हो सकती है, फायर साइन भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस, एरीज और लियो, ये राशियां हो सकती हैं। आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो उनकी राशि भी हो सकती है ये। ठीक, नेगेटिविटी या कनेक्शन इतना यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है इमोशनली। ये जर्नी जो है आपकी या जिस तरीके का रिश्ता आपका रहा है मुश्किल रहा है इसको मेंटेन करना या इस रिलेशनशिप में प्यार बनाए रखना, साथ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल रहा है। या आपके पार्टनर जो हैं आपको उन्होंने पहले अबैंडन किया है, छोड़ के गए हैं, फिर वापस आ गए हैं, या अगर अभी कनेक्शन में नहीं है तो एक बार फिर से वापस आएंगे। एट प्रेजेंट जो उनके माइंड में चल रहा है वो है थर्ड पार्टी से रिलेटेड उनके इमोशंस। ओके गाइज, मैं रीडिंग कर रही थी, बीच में आई नोटिस कि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई एंड रीडिंग जो थी अपने आप रुक गई। सो मैंने ये 3 कार्ड्स और निकाले हैं। आपके पार्टनर ने इस जर्नी में क्या सीखा है, तो जहाँ से रीडिंग इनकम्प्लीट रह गई थी मैं वहीं से शुरू करती हूँ। आपके पर्सन जो है इमोशनली कनेक्टेड हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उनसे कनेक्टेड होने के बाद भी वो आपको मिस कर रहे हैं। आपकी एब्सेंस जो है उनकी लाइफ में वो उनको कुछ ऐसा रियलाइज़ कराने वाली है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हैं, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, और आपको अप्रोच भी करेंगे। सही टाइम आने पर ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। इस जर्नी में उन्होंने क्या सीखा है, डेस्टिनी, जॉय एंड इम्पास। उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि कोई एक रिश्ता है जिस दिशा में वो बढ़ गए हैं, जिस पर्सन की तरफ वो बढ़ गए हैं, जिस रिश्ते में कुछ नहीं है, रोड ब्लॉक है आगे, इम्पास, आगे रोड ब्लॉक है, यानी कि उस रिश्ते में आगे कुछ नहीं है। कुछ ऐसा उनको रियलाइज़ हुआ है। ये आपको लेकर नहीं है क्योंकि आपके टूवर्ड्स वो आने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। अगर थर्ड पार्टी के साथ वो कनेक्टेड हैं तो उस रिलेशन को लेकर उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है आगे, फ्यूचर जो है इसका
ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। डेस्टिनी बहुत हद तक अपनी सिचुएशन को या अपनी लाइफ को उन्होंने किस्मत के हाथों में छोड़ दिया है, डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि अभी तक जो कुछ हुआ है वो किस्मत में जो था वो हुआ है, आगे भी जो होगा किस्मत में जो लिखा है वही होगा। एंड जॉय, ये चीज़ फील करके वो टेंशन फ्री फील कर रहे हैं अपने आप को, थोड़ा फ्री फील करते हैं अपने आप को। तो ये सिचुएशन उन्होंने किस्मत के हाथ में छोड़ दी है और अपने आप ही ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये ओवर होगी, वहाँ से कुछ उनको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है एंड ये आपको अप्रोच करेंगे। फाइल नंबर 3, इस जर्नी में आपके लिए क्या है मैसेजेस? डिवाइन फेमिनिन की तरफ से पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेज है? हैथर, रिसेप्टिविटी, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूजन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। अपने आप को अलाउ करिए, अपने आप को परमिशन दीजिए यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। एंड इससे आपकी इंट्यूजन बढ़ेगी, आप समझ पाएंगे अपने रिश्तों को, अपनी सिचुएशन को, खुद को समझ पाएंगे, लोगों से और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। आयरीन, पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। हर चीज़ अपने तरीके से होती चली जा रही है, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, गॉड अपना काम कर रहे हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन से अगर आपका सेपरेशन भी हुआ है तो वापस वो आएंगे, या बहुत सारे लोगों के लिए आई बिलीव ये ऐसा हो सकता है कि वापस आ चुके हों। एंड वाइट तारा, सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। ठीक, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, हार्श लोगों से, हार्श सिचुएशन से, जहाँ से आपको लगता है कि आपको पेन मिल सकता है, आपको चोट लग सकती है, ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से अपने आप को, अपनी एनर्जी को बचा के चलना है। पाइल नंबर 3, ये लेसन्स हैं आपके लिए और ये कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन ने रिसेंटली रियलाइज़ करी हैं इस जर्नी में। पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है या आप इस वीडियो से, इस रीडिंग से कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर जाते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।